हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th जोग्राफ़ी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों, सोशल साइंस के पेपर में जोग्राफ़ी से जो मैप्स पूछे जाते हैं, आज हम उन सभी मैप्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़। बच्चों, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़ कौन कौन सी मेन सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं? सबसे पहले नंबर पर है दिल्ली, उसके बाद यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर है चेन्नई और यहाँ पर देखें कोलकाता। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़ इन चार बड़ी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनाती हैं, इसीलिए इनका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़। ठीक है, ये चारों बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं आपने इनको याद रखना है। ठीक है, और ऐसे ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शेप जो है वो आपने मैप पर बनानी है। क्लियर? उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, जो मैप आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो ये कॉरिडोर बनता है श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। ये आप जो रेड लाइन देख रहे हैं ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, आपने ऐसे ही लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है मैप पर। क्लियर? उसके बाद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनता है सिलचर से लेके, सिलचर असम में है, सिलचर से लेके पोरबंदर गुजरात तक। ठीक है, यहाँ जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो आपने ऐसे ही नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो मैप पर बनाना है। मैप जो है वो आपकी आंसर शीट के लास्ट पेज पर बना होगा। क्लियर? उसके बाद नेशनल हाईवे 44 जो है, नेशनल हाईवे 44 जो होगा, ठीक है, नेशनल हाईवे 44 उसकी जो मेन सिटीज़ हैं, नेशनल हाईवे 44 की जो मेन सिटीज़ हैं वो भी एग्ज़ाम में जो है लोकेट करने के लिए पूछी जाती हैं। तो नेशनल हाईवे 44 जो है वो कौन कौन सी मेन सिटीज़ उस पर आती हैं, यहाँ पर देखें। सबसे पहले नंबर पर श्रीनगर, इसको भी आपने याद रखना है। श्रीनगर के बाद जम्मू यहाँ पर है। ठीक है, जम्मू कहाँ जैसे आएगा ये भी आपने लोकेट करना है। पठानकोट, जम्मू के बाद पठानकोट आएगा। पठानकोट के बाद यहाँ पर लुधियाना है, ये भी आपने याद रखना है। इन सिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद यहाँ पर न्यू दिल्ली है, आगरा यहाँ पर है, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद यहाँ पे जो मेन है नागपुर यहाँ पर है, हैदराबाद यहाँ पर है। ठीक है, बेंगलुरु जो है वो यहाँ पर है। आपने इन सभी सिटीज़ को या जो टाउन्स हैं उनको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, श्रीनगर, उसके बाद जम्मू देखो कहाँ पर है। जो मैंने मार्क करके रखे इनको आप अच्छे से देखें, आपने ऐसे ही इनको मैप पर फिल करना है। क्लियर? ये भी आप अच्छे से याद रखें। उसके बाद मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो मेजर सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ हैं ये? ठीक है, ये आप याद रखना है। सी पोर्ट्स, ये हमारी जो कोस्ट लाइन बनती है इसी पर है ये सी पोर्ट्स, ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहले नंबर पर इधर देखें आप, हल्दिया सी पोर्ट है, ये वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में है, ये भी आपने याद रखना है, ये कहाँ पर है। उसके बाद पारादीप जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। आपने बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट लगाकर ऐसे ही नाम लिखने हैं। क्लियर? उसके बाद विशाखापट्टनम देखें, आंध्र प्रदेश की कोस्ट पर है ये विशाखापट्टनम यहाँ पर। चेन्नई यहाँ पर तमिलनाडु की कोस्ट पर है। ठीक है, तूतीकोरन जो है ये यहाँ पर, ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद कोची, ठीक है, वेस्ट वाली साइड यहाँ पे कोची देखें, केरला। न्यू मैंगलोर यहाँ पर है। ठीक है, मारमगांव यहाँ पर है। मुंबई तो आपको पता ही है, मुंबई यहाँ पर है। और कांडला सी पोर्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुजरात का। ठीक है, आपने इन सभी सी पोर्ट्स को अच्छे से तैयार करना है, ये एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनका सही प्लेस, इनकी सही लोकेशन कहाँ पर है वो आपने अच्छे से फिल करनी है।
उसके बाद अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स की बात करें तो मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स जो हैं कानपुर यूपी में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है, अहमदाबाद और सूरत जो है ये गुजरात में है, मुंबई यहाँ पर महाराष्ट्र में है और मदुराई जो है ये तमिलनाडु में है। ये सारे के सारे मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर जो हैं ये आपने याद रखने हैं, यही आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हैं, ठीक है, जैसे सबसे पहले नंबर पर इधर देखें अमृतसर, ठीक है, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, लोकेशन सही याद रखें आप। उसके बाद दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भी आपने याद रखना है। कोलकाता में देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपने याद रखना है। चेन्नई का देखो यहाँ पर है मीनमबक्कम, आपने बिल्कुल ऐसे ही डॉट लगाना है और नाम लिखना है। हैदराबाद का देखो यहाँ पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई का यहाँ पर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ये सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपने याद रखने हैं, यही आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो हैं कौन कौन से हैं? दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई स्टील प्लांट विजयनगर कर्नाटका में है और सेलम जो है ये तमिलनाडु में है। ये सभी स्टील प्लांट्स जो हैं ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं, इनकी लोकेशन सही देखें। अगर आपको स्टेट के बारे में पता होगा तो आप आसानी से इनको फिल कर सकते हैं, ठीक है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। बोकारो और जमशेदपुर झारखंड में है, वेस्ट बंगाल के साथ ही यहाँ पर ये झारखंड स्टेट है, तो आप इनको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। भिलाई स्टील प्लांट जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ये राज्य जो है ये छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, तो यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट आप लोकेट करोगे। उसके बाद विजयनगर जो है ये कर्नाटका में है, ठीक है, यहाँ पर सैलम जो है ये तमिलनाडु में है, ये आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एक और मैप है, ये मैप जो है ये पॉलिटिकल साइंस का है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, इंडिया लैंड बाउंड्री जिन जिन कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देखें अफ़गानिस्तान कहाँ पर है, ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अफ़गानिस्तान, ठीक है, बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड जो है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पर है, ये आपने याद रखना है इनकी प्लेस। नेपाल, ये वाला एरिया जो है ये नेपाल का है, चाइना यहाँ पर ऊपर है, ठीक है। उसके बाद भूटान देखो यहाँ पर है, बांग्लादेश और म्यांमार यहाँ पर है। उसके बाद अगर हम श्रीलंका की बात करें तो इंडिया श्रीलंका के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती है, ये आप श्रीलंका तो बहुत इजी है ऐसे भी, ठीक है। बाकी इन सभी को आप याद रखें, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इंडिया जिन जिन कंट्रीज़ के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, वो आपने लोकेट करनी है। अफ़गानिस्तान यहाँ पर है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। क्लियर। तो बच्चों ये सारे के सारे मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।